एक बार राजा अकबर के दरबार में रामसेवक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सुबह उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसका दिन भर का काम बिगड़ जाता था। इसलिए लोग उसे मनहूस कहकर बुलाते थे। एक दिन यह बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा यह जानना चाहते थे कि क्या रामसेवक सच में इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने रामसेवक को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि रामसेवक तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि रामसेवक को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। आदेशानुसार रामसेवक को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय न मिला। राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया व उन्होंने भोजन न करने का निर्णय किया। गुस्से में आकर राजा ने इस बात का दोषी रामसेवक को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह सच में एक मनहूस व्यक्ति है। उन्होंने गुस्से में आकर रामसेवक को मृत्युदंड की सजा सुनाई और कहा कि ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात जब रामसेवक को पता चला तो वह भागा भागा बीरबल के पास पहुंचा और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बीरबल ने रामसेवक से कहा कि वह डरे नहीं और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा करे। अगले दिन फांसी के समय रामसेवक को लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। रामसेवक बोला, महाराज, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह एक मनहूस हैं। यह सुन दरबार के सभी लोग दंग रह गए। राजा ने भी क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात किस आधार पर कह सकते हो। रामसेवक ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने भी आप ही का चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप भी मनहूस हैं। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। रामसेवक की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि रामसेवक निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया। उन्होंने रामसेवक से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। रामसेवक ने जवाब दिया, बीरबल के अलावा कोई और मुझे इस मृत्युदंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की खूब प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए।